Good morning, all students. In the previous class, I had discussed chapter 4 natural resources and already I had given you the question answer in the app. Today, I am going to start a new chapter, chapter 2 maps. The question answer and the objectives is already been given to you in the app. Today, I am going to discuss or a brief explanation of the chapter. So, what do you mean by map? A map is a drawing of the earth on a flat surface. Map क्या है? एक सिंपल सा ड्राइंग है जो एक सरफेस से बनाया जाता है, मे बी वो पेपर पे हो, कार्डबोर्ड पे हो या वुड पे हो. ये एक मैप है जो अर्थ रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन या ऑल अराउंड द वर्ल्ड रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं. इट इज ड्रॉन टू शो द होल वर्ल्ड और इवन अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट. मैप क्यों हम लोग ड्रॉ करते हैं? क्योंकि हमको पूरे वर्ल्ड रिलेटेड नॉलेज होता है या तो कुछ एरिया रिलेटेड नॉलेज अगर हमें गैदर करना, उसके लिए भी हम लोग मैप ड्रॉ करते हैं. तो सिंपली मैप का मतलब एक ड्राइंग जो हमें अर्थ रिलेटेड वर्ल्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें गैदर करने के लिए हेल्प करे. तो मैप आई थिंक क्लियर हो गया है. नेक्स्ट है आप लोग का लिमिटेशन ऑफ अ ग्लोब. अब ग्लोब का क्या लिमिटेशन है? ग्लोब क्या है? डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोब. डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोब. पहला डिसएडवांटेजेस क्या है? इट ऑक्युपाइज अ स्पेस. मीन्स ग्लोब को रखने के लिए स्पेस चाहिए. मैप तो हम लोग कहीं पे भी रोल कर लेंगे, पेपर है तो उसको रोल करके रख देंगे, बट ग्लोब के लिए ग्लोब स्टैंड चाहिए. ग्लोब को रखने के लिए एक स्पेस चाहिए, तो इट ऑक्युपाइज अ स्पेस. नेक्स्ट, it is not easy to carry a globe from one place to another. Number 3, it cannot show detailed information. तो ग्लोब का डिसएडवांटेजेस क्या है? ग्लोब देखे होगे. ग्लोब के लिए फर्स्ट है इट ऑक्युपाइज अ स्पेस. ग्लोब स्पेस ऑक्युपाइज करता है. ग्लोब रखने के लिए ग्लोब स्टैंड होना चाहिए, एक स्पेस होना चाहिए. बट मैप में ऐसा कुछ नहीं. मैप एक सिंपल टाइप का पेपर है या एक टाइप का बुक हो तो वो इजीली कहीं भी रख सकते हैं. तो इट ऑक्युपाइज अ स्पेस. नेक्स्ट है इट इज नॉट इजी टू कैरी अ ग्लोब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. हम एक ग्लोब को कहीं भी कैरी नहीं कर सकते, बट एक मैप, एक पेपर, एक मैप बुक हम इजीली कैरी कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बट ग्लोब हम एक प्लेस से दूसरा प्लेस कभी कैरी नहीं कर सकते क्योंकि ग्लोब एक हेवी चीज होता है एज कम्पेयर टू मैप. एंड थर्ड है इट कैनॉट शो डिटेल इन्फॉर्मेशन. देखो मैप हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं. कहाँ माउंटेन है, मैप पे देखना है माउंटेन कहाँ है, मार्क किया आता है ब्राउन से. रिवर्स कहाँ है, ओशंस कहाँ है, आइलैंड कहाँ है. बट मैप में उतना ग्लोब में उतना डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है. ग्लोब में एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, बट मैप में डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. माउंटेन्स कहाँ है, ओशन कहाँ है, आइलैंड कहाँ है, सबका मार्किंग रहता है. रोड्स कहाँ है, कौन सा एरिया कहाँ है, कंट्रीज कहाँ है. बट ग्लोब में डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं. अब है टाइप्स ऑफ मैप्स. मैप्स कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ मैप्स. मैप्स कितने टाइप के होते हैं? मैप्स 3 टाइप्स के होते हैं. पहला है पॉलिटिकल मैप्स. पॉलिटिकल मैप्स. दूसरा है फिजिकल मैप्स. आप लोग अपने बुक्स में देखिएगा ये मैप्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चैप्टर 2 में पूरे दिए हुए हैं. तो 3 टाइप्स के मैप्स होते हैं. पहला है पॉलिटिकल, दूसरा है फिजिकल मैप्स
and third one is thematic maps. Thematic maps. पॉलिटिकल मैप्स अब क्या होते हैं? पॉलिटिकल मैप्स वो मैप्स होते हैं जो हमें कंट्रीज रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं, कंट्रीज रिलेटेड, स्टेट्स रिलेटेड हमें दिखाते हैं, टाउन्स दिखाते हैं, सिटीज दिखाते हैं। ये मेरा पॉलिटिकल मैप हुआ। फिजिकल मैप हमें क्या दिखाता है? माउंटेन दिखाते हैं। देखना मैप अगर होंगे, मैप में आप लोग देखिएगा वहाँ पे माउंटेन का अलग रंग होगा, जैसे ब्राउन रंग, ब्राउन कलर से माउंटेन को हाईलाइट किया गया है, और रिवर को ब्लू से, लैंड को ग्रीन से। तो अलग अलग चीज को अलग अलग रंग से हाईलाइट किया गया, माउंटेन को अलग, रिवर को अलग, ओशन को अलग, लैंड को अलग। तो फिजिकल मैप क्या है? जहां माउंटेन्स हमें दिखाते हैं, रिवर्स दिखाते हैं, प्लेन्स दिखाते हैं, लैंड दिखाते हैं, एसेट्रा। और सिमेट्रिक मैप्स क्या होता है? वो मैप जो हमें दिखाता है किस एरिया में ज्यादा रेनफॉल होते हैं। मीन्स देखना ज्योग्राफी में किसी किसी एरिया में ज्यादा रेनफॉल होते हैं। कैसे पता चलता है कि इस एरिया में ज्यादा रेनफॉल है? वो साइन होता है मैप में कि इस एरिया में ज्यादा रेनफॉल है। तो रेनफॉल शो करते हैं हमें। पॉपुलेशन दिखाते हैं, कभी कभी हमें पता चलता है ना पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन शो करने के लिए भी सिमेट्रिक मैप चाहिए कि जैसे हमें कैसे पता चलता है कि इस कंट्री में या इस सिटी में, इस टाउन में इतने पॉपुलेशन है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ मैप। तो मैप हमें पॉपुलेशन भी शो करवाते हैं, कितने लोग कितने कंट्री में हैं, ये हमें हाईलाइट करवाता है पॉपुलेशन। उसके बाद है किस एरिया में कितने क्रॉप्स हो रहे हैं, किस एरिया में कितने लैंड है, कितने क्रॉप हो रहे हैं, कितने एग्रीकल्चर हो रहे हैं। कैसे पता चलेगा? मैप देख के पता चलेगा ना इस कंट्री में या इस एरिया में इतने प्रोडक्ट, इतने क्रॉप हो रहे हैं, इतने एग्रीकल्चर हो रहे हैं, इतने फार्मिंग हो रहे हैं। कैसे पता चलेगा? मैप तो क्रॉप्स ग्रोन भी दिखाते हैं। तो ये क्लियर हो गया। पॉलिटिकल मैप्स हमें कंट्री, स्टेट, एरिया, सिटीज दिखाते हैं। फिजिकल मैप क्या दिखाते हैं? माउंटेन, रिवर, प्लेन, लैंड। और सिमेट्रिक मैप हमें क्या शो करते हैं? कौन सा एरिया में कितने रेनफॉल हुए, कौन से एरिया में कितने आबादी या पॉपुलेशन है, कौन से एरिया में या कौन से कंट्री में कितने एग्रीकल्चर हो रहे हैं, कितने क्रॉप्स, कौन से एरिया में कौन सा क्रॉप ग्रोन हो रहा है। कैसे पता चलता है? ये सिमेट्रिक मैप से। तो होप ये टाइप्स ऑफ मैप का पूरा कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया है कि पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप एंड सिमेट्रिक मैप्स क्या होता है। अब है मैप्स के एडवांटेजेस। मैप्स का क्या एडवांटेजेस होता है? एडवांटेजेस ऑफ मैप। मैप का क्या एडवांटेजेस होता है? फर्स्ट एडवांटेजेस होता है मैप कैन बी कैरीड इजीली। अ मैप कैन बी कैरीड इजीली। हम मैप को कहीं भी इजीली कैरी कर सकते हैं। हम फर्स्ट में ही बोले थे ग्लोब एक हेवी चीज होता है, उसको हम इजीली कहीं भी कैरी नहीं कर सकते। बट मैप एक टाइप का पेपर, एक बुक या ऊद का कुछ एक नॉर्मल पेपर होता है या मैप बुक होते हैं, तो मैप को इजीली हम कहीं भी रोल करके कैरी कर सकते हैं। बट ग्लोब एक हेवी चीज होता है, उसको हम इजीली कहीं भी कोई प्लेस में इजीली कैरी नहीं कर पाते। A map help us to locate places easily। मैप क्या होता है? हमें कोई भी प्लेस लोकेट करने के लिए, जानने के लिए हेल्पफुल है। मानो हम कहीं ऐसा जगह जा रहे हैं जिसके रिलेटेड हमें नॉलेज नहीं है, हमें पता ही नहीं है उसका डायरेक्शन क्या है, तो हम लोग मैप ओपन करेंगे तो मैप में डायरेक्शन शो करता है ना, ये यहाँ से ऐसे जाओ, यहाँ से जीपीएस में शो करता है ना कि मैप का डायरेक्शन शो करता है। मानो हम कहीं एक ऐसा प्लेस में जा रहे हैं जिसका डायरेक्शन हमें पूरी अच्छे से नॉलेज नहीं है, तो क्या होता है मैप अगर हम ओपन करेंगे पता चलेगा ना ऐसे इस रास्ते से जाना है, वैसे जाना है, वहां पे कुछ ब्रिज आएंगे, वहां से रोड का टर्निंग पॉइंट है। तो प्लेसेस जानने के लिए मैप इजी होते हैं। A map provide information
related to mountain, hills, plains, rivers, etc. तो मैप हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, माउंटेन कहाँ है, किस जगह से माउंटेन है, हिल्स कहाँ है, कौन सा हिल है उसको हाईलाइट करते हैं, प्लेन्स कहाँ है, रिवर्स कौन सा, अलग अलग रंग से अलग अलग मैप में देखिएगा, कभी ग्रीन, कभी ब्लू, कभी ब्राउन, ये सब क्या है, हाईलाइट करता है कि कौन सा माउंटेन है, कौन सा हिल है, कौन सा रिवर है, कौन सा प्लेन है। तो आई होप आपको एडवांटेजेस मैप का फुल्ली क्लियर हो गया है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ऐप में पूछिए। चैप्टर 2 मैप रिलेटेड कंसेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू चिल्ड्रन।